तो आज 1 अक्टूबर 2020 प्रश्नावली 9.1 गणित क्लास में आपका स्वागत है। प्रश्न है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण बढ़कर 30 अंश हो जाता है। तो इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, अर्थात गुब्बारा यहाँ था तब 60 अंश, गुब्बारा उड़कर यहाँ पहुँचा तो 30 अंश, अर्थात ये पोजीशन आपको दिखाना यहाँ से यहाँ तक। तो गुब्बारे के कंडीशन हम देख लें, उसका कुछ नामकरण कर लें। या यूँ कह सकते हैं कि गुब्बारा मान लिया अंतराल में गुब्बारा x मीटर दूरी तय किया। सबसे पहले एक कोण बना दे A, B, C और D, यहाँ E रख लीजिए। चूँकि लड़की की आँख से देखा जा रहा था, इस नाते इस हाइट को काउंट नहीं किया गया। तो मान लिया कि इस समय अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x मीटर है। मान लिया गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना है x मीटर, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हो गई x मीटर। अब हमारे पास देखिए दो त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन? त्रिभुज ABD और दूसरा ECD। इन्हीं पे हमें प्रश्न को लगाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, ऐसे संकेत बना दिया हमने, बताया था कई बार। समकोण त्रिभुज लिखें या समकोण समकोण ECD में, ECD में या देखिए हमें सम्मुख भुजा मालूम है, आधार ज्ञात करना है। तो क्या रेशियो बनेगा 10 का, 10D, ये अनुपात आपको मालूम है लंब बटा आधार। अब इसमें त्रिभुज में लंब कौन होगा? EC, आधार कौन होगा? CD। जो मान मालूम रख लीजिए, 10D की जगह 10 60 अंश। EC मालूम कितना? 88.2 मीटर। और ये CD जो है यह ज्ञात रहा, CD रख लीजिए। 10 60 का मान होता है √3, 88.2 CD। तीन गुणा कर लीजिए, CD बराबर 88.2 बटे √3। कैसे होगा? √3 CD बराबर इतना, तो CD बराबर इतना होगा। ये समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में यहाँ भी चलेगा 10D। यहाँ जो लंब होगा वो होगा AB और आधार क्या होगा? BD। 10D का मतलब यहाँ आएगा 10 30 अंश। AB आपके पास है 88.2 मीटर और BD की जगह पर लिखेंगे BD ऐसे। तो 10 इसका मान आएगा 1/√3 या 88.2 बटे BD। फिर गुणा कर लीजिए, तो BD बराबर आपका आएगा 88.2 √3। ये BD मान गया। अब हमें BD ने हमें तो निकालना असल में BC। तो CD निकल चुका है, तो यहीं लिख देंगे BD। क्या लिख देंगे? देखो BC प्लस CD बराबर 88.2 √3। अब यहीं से लिख देंगे ये समीकरण 2। समीकरण 1 से CD का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो BC की जगह क्या माना है मैंने? BC की जगह पे x, तो या x लिख लीजिए। CD जगह क्या है आपका? 88.2 बटे √3
यहाँ हो गया 88.2 वर्गमूल 3। अब करिए पक्षांतर। जब पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये एक्स यहाँ रहेगा, ये चला जाएगा, माइनस था उधर जाके प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस था ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 88.2 वर्गमूल 3 माइनस 88.2 बटे वर्गमूल 3। बस वर्गमूल का पर एलसीएम हो गया। वर्गमूल 3 यहाँ हर एक ही है तो इसका गुणा हो जाएगा सीधे, तो वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 गुणा का 3 हो जाएगा, तो 88.2 गुणे 3 माइनस 88.2। हल कर लीजिए, तो यहाँ गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 3 अठे 24 2 26। यह हो गया 88.2 बटे वर्गमूल 3। घटा दीजिए तो ये होगा 4, 14 में से 8 घटेगा 6, यहाँ बचेगा 5, तो 15 में से 8 घटेगा 7, यहाँ बचेगा 176.4 बटे वर्गमूल 3। तो अब इसका क्या विकल्प है, इसका विकल्प ये है कि आप इसका संयुग्मी कर लीजिए। तो संयुग्मी कर लेंगे तो काम आपका हो जाएगा। तो क्या होगा, वर्गमूल 3 से अंश और हर में गुणा कर लीजिए, वर्गमूल 3 से अंश और हर में गुणा कर लीजिए। ये आपका होगा 176.4 वर्गमूल 3 यहाँ बटे 3। अब 3 से भाग दीजिए, देखिए 3 × 5 = 15, 2 × 26, 3 × 8 = 24, 2 × 24, 3 × 8 = 24, 58.8 और वर्गमूल 3। मान इसका आ गया 58.8 वर्गमूल 3 मीटर। ये किसका मान आ गया, BC का, अर्थात इतना मीटर चला है। लेकिन जरा ध्यान रखें, इसमें ये ध्यान रखना है कि इसको इस रूप में न करके, क्योंकि दशमलव भी है वर्गमूल भी है, तो एक पूर्णांक बना दिया जाए। तो पूर्णांक बनाने के लिए इसको अंश और हर में ऐसे अंक से गुणा कर दें कि पूर्णांक बन जाए। तो उसके लिए क्या, देखिए क्या है, बराबर 58.8। तो इसमें 5 गुणा कर दें और यहाँ भी 5 का भाग दे दें, वर्गमूल ये रहेगा ही रहेगा, तो ये पूर्णांक हो जाएगा। तो 5 × 8 = 40, 5 × 40 = 4 × 44, 5 × 25 = 4 29। तो ये आ गया 294 वर्गमूल 3 बटे 5। ये माना गया था मीटर, ये वर्गमूल 3 है। तो उत्तर बन गया आपका। तो अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 294 बटे 5 मीटर। ये उत्तर हो हमारा। इसके बाद आएगा अगला प्रश्न, प्रश्न 15। तो प्रश्न 15 देखेंगे। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी मीनार से खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के कोण पर 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है।
जो कि मीनार के पाद बंद की ओर मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। छः सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना जाता है? 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तेरा प्रश्न एक बार देखेंगे। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, पाद माने तली तक, ठीक है। तो एक बनाए चित्र बनाए, देखिए ये मीनार है और ये राजमार्ग है आपका, यही इसका क्षैतिज रेखा है। जो प्रेक्षक है कार को देखता है 30 अंश के कोण पे, 30 अंश के कोण पे। कार कोई खड़ा है यहाँ, इसको देखता है 30 अंश के अनुमान कोण पे। यहाँ देखिए, पहले अनुमान कोण देखिए, तो अनुमान कोण बराबर हो जाएगा इसके एकांतर कोण बन के। 6 सेकंड बाद कार को देखता है कि उसका अनुमान कोण बढ़ के कितना होगा? 60 अंश। ये यहाँ से यहाँ तक आएगा वो 60 अंश, ठीक है ना। तो कहता है कि मीनार तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेगा। तो मीनार ये है आपका AB और ये और इसको X मान लीजिए, C और D मान लीजिए। अब जरा हल देखिए इस चित्र से कि मान लिया कार को मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय x है, सेकंड है। कि कोई पूछा है तो सबसे पहले लिखेंगे मान लिया कार को मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय क्या है? x सेकंड रख लें। कितना? x सेकंड। अब इसको जरा जो अनुमान कोण बना हुआ है इसका हम व्यवस्थित करें कि उन्नयन कोण के रूप में हो जाए। तो कैसे लिखेंगे ज़्यादा ध्यान देखिए। कोण XAD बराबर ADC, क्या लिखेंगे? कोण XAD, इस कोण के लिए XAD बराबर हो जाएगा ADC, लिख सकता B लिख सकता, C लिख दो और बराबर आएगा 30 अंश। पुनः दूसरा कोण देखिए XAC बराबर कोण ACB
ये कितना है 60 अंश। ये बराबर कैसे हो गया भाई? देखिए जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक के अंतर बने कोण एकांतर कोण आते हैं, यानी दोनों कोण जो है एकांतर होंगे, एकांतर कोण। जब एकांतर कोण है तो अब ये हिस्सा आपका हो गया 60 अंश और ये हिस्सा हो गया 30 अंश। अब आपके पास ऊपर वाला हिस्सा अब दो त्रिभुज बनेंगे, कौन कौन? ए बी सी और ए बी डी। इन त्रिभुजों के आधार पे हम प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है ना? तो आपके पास क्या मालूम है देख लीजिए, क्या ज्ञात करना है देख लीजिए, ये ज्ञात करना है। प्रश्न है सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है, पाद बिंदु तक। मीनार के शिखर पर खड़ा कोई व्यक्ति जो है कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, तो जब ये एक्स ए डी 30 अंश हुआ तो ए डी सी 30 अंश होगा, एकांतर कोण। कुछ समय बाद एक समान से कुछ समय 6 सेकंड बाद, यहाँ 6 सेकंड लिखा है, 6 सेकंड बाद उसका जो अवनमन कोण हो गया वो हो गया 60 अंश। तो हमें यहाँ से x सेकंड लिखा है, ये ज्ञात करना है, ठीक है ना? हमें कुछ और मालूम है नहीं, तो हमें tan का ही इसका रेशियो लेना पड़ेगा। दो यहाँ से चलेंगे, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिखते हैं, नहीं लिखें शब्दों में तो चित्र भी बन सकता है। त्रिभुज ए बी डी में tan d लंब बटा आधार, tan का रेशियो यही होता है। अब इसमें लंब कौन है? ए बी, आधार कौन हो गया? बी डी। अब मान लिखेंगे, तो tan d की जगह पे हम लिखेंगे tan 30 अंश। आप ए बी को ए बी रहने दीजिए, बी डी को चेंज कर लीजिए, कैसे बताया था? बी सी प्लस सी डी, या बाद में करें कोई बात नहीं। tan 30 का मान 1/√3 ए बी, और बी सी का मान आपके पास है कितना? एक्स, और सी डी का है 6। जब त्रिगुणा करेंगे त्रिगुणा से, त्रिगुणा करके देखिए क्या मिलेगा आपको। इसका गुणा 1 में तो 1 आएगा, और ठीक है ना? तो x प्लस 6 बराबर √3 AB, इसे समीकरण लिख लीजिए। अब दूसरा वाला करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे आपका आएगा tan। अब tan c की जगह पे आप क्या यूज करेंगे? सीधे लिख से tan c बराबर लंब की जगह पे आपका ए बी और आधार की जगह पे बी सी। tan c की जगह पे आएगा कितने अंश का था कोण? 60 अंश का, तो tan 60 अंश ए बी को ए बी रहने दीजिए, और बी सी को मान क्या माना हमने? एक्स, तो tan 60 का होगा √3 ए बी बटे एक्स। त्रिगुणा कर लीजिए तो क्या होगा? √3x बराबर ए बी, या ए बी बराबर √3x। ये समीकरण आपका 2 हो गया। बस समीकरण क्या करें आप? समीकरण 2 से ए बी का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 2 से ए बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 है आपका, बस रख लीजिए। x प्लस 6 यहाँ आएगा, √3 है, और ए बी का मान √3x। अब √3 का √3 गुणा करके दिया हो जाएगा 3x। x प्लस 6 बराबर 3x, पक्षांतर कर दीजिए, क्या होगा? ये उधर जाएगा तो कितना आएगा? 3 - x बराबर 2x होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 3x - x बराबर 6, 2x बराबर 6,
यक्स बराबर 6/2 माने 3 सेकंड। 3 अगर लिख सकते हैं। अतः मैंने 3 सेकंड लगाता है कार को मीनार के पाद बिंदु तक जाने में कितना लगेगा? 3 सेकंड लगेगा। ये हमारा प्रश्न हो गया 15वां। अब इसी पाठ का लास्ट प्रश्न है 16वां प्रश्न। 16 लास्ट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न 16वां लास्ट प्रश्न। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, ये देखिए एक मीनार है, एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, एक तरफ 4 मीटर है, एक तरफ 9 मीटर है। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण, ये देखिए ये थीटा है। तो पूरक कोण का होता है जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब यहाँ एक जब थीटा अंश मान लिया तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। ए बी सी डी हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लिया मीनार की ऊंचाई मीनार जो ए बी हमने माना है, ए बी की ऊंचाई एच मीटर है। ऊंचाई जो हाइट होता है इसलिए एच माना जाता है, एच मीटर। अब आपके पास इसमें दो त्रिभुज हैं। दो त्रिभुज कौन कौन है? ए बी सी और ए बी डी। किसी एक को पहले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज शब्द भी लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज, या केवल त्रिभुज का संकेत बना सकते हैं ऐसे। ए बी सी पहले ले लिया, ए बी सी में जो हमारे पास देखिए आधार मालूम है और ये ऊंचाई या लंब, तो रेशियो हमारा बनेगा 10 का, 10 सी लंब बटा आधार। यहाँ लंब है ए बी और आधार है बी सी। tan सी का मतलब है हमारे पास tan थीटा। ए बी का मतलब है एच और बी सी है 9। इसको समझ पड़ेगा। अब यानी कि कोई कोण नहीं है कि थीटा एक एंगल मानक कोण है। दूसरा पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी, ऐसा संकेत बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। ए बी डी में यहाँ भी tan डी यूज़ करेंगे। क्यों? ये कोण माने समभुजा और आधार, तो हमें आधार मालूम है, समभुजा कहते हैं, tan डी। अब हिंदी वाला चूँकि लिखा है प्रश्न में लिख लेते हैं, इसका जो लंब होगा ए बी, आधार इसका हो जाएगा बी डी। अब tan डी की जगह आप लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा, और ए बी का आपके पास एच, बी डी की जगह पर आपका 4 मीटर पता है। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। तो एच बटा 4, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1, 2 के संगत पक्षों का गुणा करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 के संगत पक्षों का गुणा करने, संगत पक्ष का मतलब होता है बाएं पक्ष का बाएं में, दाएं पक्ष का दाएं में। तो यह हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा। लेफ्ट का हो गया। या देखिए
h/9 इंटू h/4। तो टेन थीटा इंटू इसको बदलना चाहिए, इसको बदलें। टेन थीटा को नहीं बदलना है तो हम कॉट थीटा को बदल दें। कॉट थीटा हो जाएगा 1/tan थीटा। कोई टेन थीटा को 1/4 काट लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एच का इसमें गुणा करके एच स्क्वायर और 9 4 जा होगा 36, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका होगा 1, यहाँ एच स्क्वायर, ये 30, तीनों गुणा कर देंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू 36। तो और एच बराबर आएगा, यानी इसका रूट स्क्वायर निकालेंगे तो 36 का वर्गमूल होता +-6। अब हम माइनस यूज करते नहीं हैं, तो अतः एच बराबर आपका आ गया 6। उत्तर लिख दी। उत्तर क्या ये सिद्ध करना था, सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर। इस प्रकार जो है ये प्रश्न जो है त्रिकोणमिति के पाठ पूरा हो गए, जिसमें ऊंचाई दूरी का भी प्रश्न है 16 प्रश्न और उसके पहले वाले प्रश्न थे। तो दोनों यदि आप पाठ पढ़ेंगे 8वां और 9वां, इसमें से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे।